बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी वो गोलियां जो आपके गुर्दे को ख़राब कर सकती हैं और आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खुद से सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं या आपको गुर्दों के रिलेटेड कोई बीमारी है, आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे, तो आप इन ग्रुप ऑफ मेडिसिन की जो दवाइयाँ हैं उनको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर यूज़ ना करें। वैसे तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च मोर देन 80% जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे गुर्दों को अफेक्ट कर रही होती हैं। लाइक वो इम्पेयरमेंट काज करवाती हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा सकते हैं। उनके जो मेटाबोलाइट हैं वो फ्री रेडिकल बनाते हैं जिससे गुर्दे अफेक्ट होते हैं। जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको कम कर सकते हैं। सेल जो रीनल ट्यूब सेल्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी काज करवा सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली जो आपका नेफ्रॉन है या जो किडनी का फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो सकता है और आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर सकते। मगर हम कुछ ऐसे मेजर ग्रुप ऑफ मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जो कि हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आती हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक्स। तो जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, स्पेशली इसमें जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप है, अमीनोग्लिकोसाइड ग्रुप है, या सल्फोनामाइड ग्रुप है, या इसके अलावा एम्पीसिलिन हो गया, वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन वगैरह हो गया, और इसके अलावा जो अदर एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं जिसमें एंटी वायरल या एंटी फंगल्स वगैरह आती हैं, एसाइक्लोविर वगैरह आता है, तो ये हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, यानी ये आपके गुर्दे खराब कर सकती हैं। तो इसीलिए आपने किसी भी एंटीबायोटिक को खुद से सेल्फ मेडिकेशन या मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं करना होता। दूसरे नंबर पे ग्रुप आता है पेन किलर्स का, जिन्हें हम एनसिड भी कहते हैं, और इसमें स्पेशली जो सिलेक्टिव कॉक्स 1 इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें एस्पिरिन साल्ट होता है, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन वगैरह, डिक्लोफेनिक वगैरह हो गया, मेफिनेमिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेलॉक्सिकम, ऑक्सीकम वगैरह। तो ये जो पेन किलर्स होती हैं ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती हैं, जिससे कि हमारे गुर्दे और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कम हो जाता है और अल्टीमेटली आपके गुर्दे सही से काम नहीं करते। तो आपने पेन किलर्स को भी ड्यूरिंग किडनी फेलियर या खुद से सेल्फ मेडिकेशन यूज नहीं करना होता। तीसरे नंबर पे ग्रुप आता है स्टैटिन्स का, यानी वो गोलियां जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, जैसे एटोरवास्टेटिन, रोसोवास्टेटिन हो गया, सिनवास्टेटिन वगैरह यूज होते हैं। ये ड्रग असल में जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करवाती है, यानी हमारे मसल्स को तोड़ते हैं। एक फिनोमेना होता है जिसे हम रैप्टोमायोलाइसिस कहते हैं, जिसमें हमारे मसल्स को ये ब्रेक करते हैं और उसमें से जो मायोग्लोबिन वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह या जो प्रोटीन्स निकलती हैं वो हमारे ब्लड में जाती हैं, और ये जो एक्सक्रीशंस होती हैं ये अफेक्ट करती हैं हमारे किडनी को। तो अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसमें आप ये स्टेटिन वगैरह यूज ना करें। और अगर बात की जाए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गुर्दे खराब हो चुके हैं और सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। एक कि अगर आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो अगर 60 मिलीलीटर पर मिनट से कम हो जाए, या जो आपका क्रेटिनिन लेवल है वो 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे, ब्लड फिल्ट्रेशन को और जो रीनल क्लियरेंस उनका जो काम होता है वो सही से काम नहीं कर रहे और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। इसके अलावा आप अगर एनाबॉलिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कॉर्टिसोन हो गया, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोन वगैरह यूज करते हैं, हैवी मेटल लाइक आयरन हो गया या गोल्ड वगैरह यूज करते हो, उनका एक्सपोजर होता हो आपको, या इसके अलावा आप सीटी स्कैन में आईवी कंट्रास्ट मीडिया वगैरह यूज करते हो, या इसके अलावा जो एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी डायबिटिक मेडिकेशन होती हैं वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं ड्यूरिंग क्रोनिक किडनी डिजीज में। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन हम अपनी बॉडी एनर्जी के लिए, विजिलेंस के लिए या ग्रोथ के लिए यूज कर रहे होते हैं, उन्हें भी लॉन्ग टर्म ज्यादा अरसे तक के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि ये भी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप दवाइयाँ खाना ही छोड़ दें, बल्कि आपसे जितना हो सके आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें। लाइक आप डॉक्टर की एडवाइस को कम्प्लीटली फॉलो करें, जितनी डोज उसने एडजस्ट करके दी हो, जितनी जो ड्रग उसने प्रिस्क्राइब की हो, जितने टाइम पीरियड के लिए की हो, उसे फॉलो करें। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं जो कि कंपैरेटिवली आपकी किडनी के लिए सेफ होती हैं उन्हें आप यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप कम्बिनेशन या मल्टीपल थेरेपीज वगैरह ले रहे हैं तो उसे अवॉइड करें। इसके अलावा आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ ना करें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।